नव वर्ष की पावन बेला पर सभी को जय माता की और राधे राधे। आज आप सभी लोगों को बड़े ही सुंदर दर्शन करने को मिलेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिए। पराठा हमारा तैयार हो गया है, बढ़िया खस्ता करारा। ये देखिए, आज है 1 जनवरी 2026, वर्ष 2026 का पहला दिन और दिन की शुरुआत तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर देखिए धतूरे का पेड़ है और हमने ये फूल तोड़ा है और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए। आज 1 जनवरी के दिन है प्रदोष का व्रत। प्रदोष का व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, और भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित ये व्रत होता है। भगवान शिव से प्रेम करने वाले लोग इस व्रत को अधिकतर करते हैं और हम भी भगवान के इस व्रत को करते हैं। तो यही कारण है कि आज हम सुबह सुबह मंदिर आ गए और अभी बाहर अंधेरा है। 6 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, ये नहीं पता है कि कितने मिनट हो रहे हैं। प्रदोष व्रत में हम कैसे पूजा करते हैं देखिए। तो यहाँ आधी पूजा तो हो चुकी है। पहले भगवान का हमने अभिषेक किया दूध से, दही से, घी से और शहद से, शक्कर से। उसके बाद भगवान का जल से अभिषेक किया, फिर भगवान को चंदन समर्पित किया, अक्षत समर्पित किए, काले तिल, सफ़ेद तिल, इस तरह से भगवान को सारी चीज़ें हम अर्पित करते हैं। भोग कोई फल हो, जैसे हमने यहाँ पर बेर चढ़ाए थे भगवान को, और धतूरे का बड़ा ही सुंदर सा फूल हमने भगवान को अर्पित किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और आज के आनंद के विषय में तो मैं आपको क्या बताऊं। आपको पता है मेरी एक बड़ी पसंदीदा आरती है माता पार्वती और शिव जी की, जो मैं अक्सर गाती हूँ, आपने सुनी भी होगी। आज बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी, बिल्कुल वही आनंद, वही एहसास था कि शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, इस तरह से है। और उसमें बीच में आता है शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं शिव अविनाशी। और वास्तव में आज इतनी शीतल हवा चल रही थी और इतना सुंदर ये सुबह का जो समय था, मतलब पूरा दिन मेरा कैसा जाएगा, अच्छा बुरा फर्क ही नहीं पड़ता। पर ये जो समय था, सुबह में 4:30 बजे उठी थी और 4:30 बजे से उठकर करीब अब 6 बज के 6:30 हो रहा होगा या 6:15, ऐसा कोई टाइम हो रहा होगा। और इस बीच का जो ये आनंद है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो मेरे लिए तो नया पुराना साल कोई मायने रखता नहीं है, मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये कार्य मैं कर रही हूँ, जो कि आज 2026 का पहला दिन है और आज मेरा प्रदोष का व्रत है और आज अपने प्रिय भगवान के पास मैं आई हूँ मंदिर में अपने मन चाहे समय पर, ये इन्हीं की कृपा है। और आपको बताऊँ, ये मैंने पिछले महीने में प्रदोष था तो मैंने सोचा था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और मैं वीडियो शूट करना चाहती थी कि मैं पूजा कैसे करती हूँ, आप लोगों को इस साथ में शेयर करूँ और कितना आनंद आता है। भगवान से हमें क्यों जुड़ना चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी चिंता है, परेशानी है, डिप्रेशन है, मन खराब रहता है, तो हमें भगवान से अवश्य जुड़ना चाहिए। इससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। चिंताएं तो होती ही हैं, संकट आते ही हैं, लेकिन जब एक बार हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। बार बार परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान हमें शक्ति देते हैं उन तकलीफ़ों को, उन कष्टों को सहने की। तो आज का जो ये समय है ना, ये शीतल मंद सुगंध पवन वै बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्तस्वर, राग रागिनी यतिगासी,
यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुमर पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी वासी। चहो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं निगम रहते जो नितगास। तो ये जो स्तुति है भगवान की, आज इसके जितने भी शब्द हैं सारे ही शब्द एकदम सच्चे प्रतीत हो रहे थे और एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा था। अब आप लोग समझ जाइए कि मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगी कि मुझे कितना ज़्यादा आनंद आ रहा था, कितना क्या मन में फीलिंग आ रही थी। और इसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे भगवान की आरती। तो हर प्रदोष में इतने अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है, मेरे पास भी कभी कोई सामग्री नहीं होती है, कभी कोई सामग्री नहीं होती है। इस बार मैंने कोशिश की क्योंकि जो पौष है, माघ है, ये कुछ महीने होते हैं, इनके प्रदोष का विशेष महत्व होता है। तो वही आज पूस का महीना भी बोलते हैं, इसे पौष मास भी बोलते हैं, उसका आखिरी प्रदोष व्रत है। और ये देखिए यहाँ पे आज बृहस्पतिवार है, तो लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन कीजिए। और क्या है, सोसाइटी का मंदिर है, तो हम ही सबसे पहले आए थे आज, तो बड़ा अच्छा लगा। वैसे ऐसा नहीं है, हम इस टाइम नहीं आते हैं, और कोशिश की थी आज और भगवान ने बस आशीर्वाद दिया और हम आ गए। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान के बड़े ही सुंदर से दर्शन हो रहे हैं, और सभी भगवान जी के आप लोग भी दर्शन कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। हर हर महादेव। ओ पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कर्पूरे गौरं करुणावतारं, संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूजा हो गई और अब हम जा रहे हैं घर। तो बाहर आके हम यही कह रहे थे कि पेड़ देखो, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ज़्यादा सर्दी थी लेकिन उतना ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। और सही बताएं आपको, जब मंदिर आ गए ना, फिर सर्दी का कोई एहसास नहीं रहा। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और जो प्रकृति के जो दृश्य होते हैं ना, ये तो होते ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो बस इतने सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य देखकर और भगवान की पूजा करके दर्शन बहुत आनंद हो गई। अब चलते हैं घर की तरफ। हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनका श्रृंगार करना है, और उनका श्रृंगार करके तो और आनंद आता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस समय पर क्योंकि ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं और मौसम तो कैसा है आप सभी लोग जानते ही हैं, तो इस समय तो बस यही है कि जल्दी घर चलो और अब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें। लेकिन सही बताएं आपको, तो मंदिर से जाने का मन नहीं करता है। तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये था 2026 का पहला दिन हमारा। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने 2026 के पहले दिन कैसे किया। मेरे स्टाइल में तो मेरी पार्टी यही होती है, और आप लोगों की पार्टी कैसे होती है आप लोग ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि आपको हमारी ये पार्टी, हमारे स्टाइल की पार्टी कैसी लगी।
और यहाँ देखो हमारे कन्हैया जी के, हमारे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी कितने प्यारे लग रहे हैं। इनके बड़े ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये कुछ कह रहे हैं, लेकिन इतनी भक्ति हमारी अभी श्रेष्ठ स्तर की नहीं है कि जो हम समझ पाएँ कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन लगता ज़रूर है। तो हमने सोचा आज आपको सबसे मिलवा देते हैं। ये देखिए हमारे कच्छू महाराज जी और हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ सब मस्त हैं, घूम रहे। ये लोग भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने तरीके से। और मौसम तो बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। जाओ गई है मेरी प्यारी माँ। और यहाँ है सारे संसार की माँ। ये देखो, ये सारे संसार की माँ है। तो हमारा मंदिर है, ये हमारे भोले बाबा है। यहाँ भी पूजा हो गई है। बाबा हनुमान जी महाराज, हाँ देखो इनकी तो बात ही अलग है। प्यारे प्यारे श्री हमारे न्यारे न्यारे से लड्डू गोपाल है। तो 2026 के 1 जनवरी की पहली चाय। सुबह उठे थे 4:30 पे और चाय पी रहे हैं 11:30 बजे। और पहली बार हम अपने लिए इतना सुंदर सा कप लाए हैं। फोकस नहीं हो रहा। ये कप अपने लिए लाए हैं हम। तो चलिए पहली चाय पीते हैं आप सबके साथ। हर हर महादेव। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आप लोग वीडियो एंजॉय करना। आज तो कोई रेसिपी मैं नहीं डाल रही हूँ फिलहाल अभी। और कल मैंने जो बनाया था, आलू के पराठे बनाए थे, बहुत ही बढ़िया बने थे। इस सीजन के बेस्ट पराठे थे, क्यों है ना? यस। क्यों? आप बताओ। माही ने तो यस बोल दिया। आप बताओ कल के पराठे कैसे थे आलू के? अच्छे थे। इनसे पूछना बेकार होता है। तो बहुत गंदे थे। कई बार मैं पराठे बना चुकी हूँ, हर बार अच्छे बनते हैं, लेकिन कल के कुछ ज्यादा ही अच्छे बने थे। तो वो आप देखिए और एंजॉय। जब मैंने फर्स्ट बाइट लिया था तो जैसे ऐड में नहीं दिखाते एकदम जूसेस मन में ऐसे वो होने लगते हैं, ब्लास्ट वैसे होने लगा। जूसेस ब्लास्ट हो गए माही के मन में। स्पाइस और टेस्ट वगैरह। तो चाय एंजॉय करते हैं हम, क्योंकि आज है प्रदोष व्रत। आज है गुरु प्रदोष व्रत। पौष मास का ये अंतिम प्रदोष व्रत है, जो कि न्यू ईयर के फर्स्ट डे पड़ गया है। तो मजा आ गया एकदम, मतलब आनंद ही आनंद है। तो चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जय माता की, राधे राधे और सुप्रभात। और आज देखिए मौसम के मिजाज कितना कोहरा है आज तो, बहुत ही ज़्यादा। कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहाँ सामने मंदिर है पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है आज तो। ये देखो कुछ नहीं दिख रहा। बहुत ठंड भी है। मतलब मैं आई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने। और आज है पुत्रदा एकादशी, पौष मास की ये एकादशी है। और आज 2025 की अंतिम एकादशी है। अब जो एकादशी आएगी वो 2026 में आएगी। तो हमारी लाला और हमारी लाडली, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। सब लोग उठ गए हैं। अब इनका स्नान होगा आज गोपी चंदन से। बड़ा ही सुंदर श्रृंगार होगा। तो चलो आप सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। अब प्रारंभ करते हैं भगवान का श्रृंगार, स्नान और पूजा। एकादशी और प्रदोष, ये 2 व्रत ऐसे होते हैं जो जीवन में हर व्यक्ति को एक बार अवश्य करने चाहिए। तो भगवान का गोपी चंदन से आज स्नान हो रहा है। और आज जिन लोगों के संतान नहीं है,
जो लोग संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए व्रत बड़ा ही उत्तम माना जाता है। तो भगवान जी गुनगुने जल से स्नान कर रहे हैं, कर चुके हैं, श्रृंगार हो गया है और अभी भोग लग गया है लड्डू और किशमिश का। और पे ठंडा हो रहा है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, तो दूध यहाँ पे ठंडा हो रहा है। ये देखो आटा है, आटे में काला नमक है, सफ़ेद नमक है और हींग है, अजवाइन है और कसूरी मेथी है। और ये है पानी गुनगुना, से आटा लगाएंगे। आटा हमारा तैयार हो गया है और इसमें है गाजर का अचार जो हमने बनाया है और ये है हमारे गर्मा गर्म आलू। फटाफट छीलते हैं। और ये है 1 जनवरी से पहले वाला दिन, यानी पुत्रदा एकादशी वाला ही दिन है ये। और यहाँ पे हम बनाएंगे आज आलू के पराठे, क्योंकि आज चावल वगैरह तो बनेंगे नहीं, व्रत तो नहीं करते हैं लेकिन ना हम चावल भी नहीं बनाते हैं। तो फटाफट से आलू छील लें, क्योंकि आलू बहुत गर्म है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है छीलना। वैसे तो इनको कद्दूकस से कर लेते हैं हम तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम फटाफट से मैशर से इनको मैश कर लेते हैं और जल्दी बनाने हैं मुझे पराठे। अच्छा रहता है, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले इसमें हींग डालूंगी। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle चाय चढ़ा दी है हमने। पहले चाय में डाल दें अदरक, क्योंकि जैसे ही पराठे सिकेंगे सबको चाय भी चाहिए होगी। सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाएं फिर तो क्या बात है। इतनी सारी अदरक जो कि बहुत अच्छे से एकदम बारीक कूट ली है और ये जाएगी चाय के पानी में। चढ़ गया पानी हमसे, बस और कुछ नहीं। और गैस नहीं जलाइए, तवा गरम कर रहे हैं, हम भी ऐसे काम करते हैं। आलू के पराठे तभी अच्छे बनते हैं जब आप खूब सारे आलू, जितना आटा है आलू उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, है ना, तभी आलू के पराठे। कोई भी चीज़ है, जैसे पनीर उतना ज़्यादा नहीं भर सकते हम, पनीर भी मैं खूब ज़्यादा भरती हूँ, क्योंकि अगर कम होगा ना तो इन लोग को अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए खूब सारे आलू भरो ऐसे। यही होती है जिंदगी। कोई टाइम था जब हम आपको बताएं, मेरी मम्मी ना आलू की कचौड़ी बनाती थी देसी घी में, और इतनी अच्छी लगती थी कि हम लोग खाने बैठते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कितनी खा रहे हैं, बड़ा मजा आता था। और कौन कौन, हम लोग ना मंडे का फास्ट रखते थे, मैं भी रखती थी, मुझसे बड़ी वाली दीदी भी रखती थी। तो मम्मी जब बनाती थी ना देसी घी में आलू, और घी कैसा, घी भी गाय का, घर का घी, क्योंकि हमारे घर में गाय पलती थी, भैंस पलती थी। इसमें इतने आलू है ना कि बाहर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही भर गए हैं इस बार आलू। जो भी खाएगा उसको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले दूंगी अपनी घर की लक्ष्मी को। घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की बेटी, घर की बहू, बेटी, माँ, ये सारी कौन होती है? लक्ष्मी। तो मैं दूंगी, फिलहाल बहू तो है नहीं तो बेटी को दूंगी वही है अभी मेरे घर की लक्ष्मी। ऐसे ही फटाफट से सारे पराठे
सीखेंगे। और आटा ना थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तभी पराठे अच्छे बनते हैं। जितना सॉफ्ट आटा होगा उतना अच्छा पराठा बनेगा, कचौड़ी उतनी अच्छी बनेगी। दूध डालेंगे चाय। ये देखो आलू हमारे कैसे दिख रहे हैं इसमें पराठे में। पराठा हमारा तैयार हो गया है, बढ़िया खस्ता करारा। हम आपको दिखाते हैं इसकी आलू की स्टफिंग की कंडीशन क्या है। कटिंग है भाई एक ही पीस कट जाए तो भी अच्छा है, टाइट हो रहता। हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए मैंने बनाया था गाजर और मिर्ची का अचार। तो आज आलू के पराठे के साथ इसको भी टेस्ट करेंगे। तो लो भैया, थाली तैयार है। और आलू देखो आप, मैंने सोचा इसको कट कर दूं लेकिन मेरे से हुआ नहीं, हाथ स्लिप हो रहा था बार बार। देखो आलू कितना अच्छा भरा है, इस तरह से देखो आप। और आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए एंजॉय कीजिए आलू का पराठा, दही, चाय और ये मेरे हाथ का बना हुआ अचार। तो बड़ा ही टेस्टी आज का ब्रेकफास्ट है। आ जाइए सब लोग एंजॉय करते हैं। इस पे ना पराठे पे बटर डाल के खाओ तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। विंटर सीजन की सबसे टेस्टी रेसिपी होती है आलू का पराठा। बस ये है कि आलू भरपूर होना चाहिए और पराठा गरम होना चाहिए, खूब सारा घी बटर हो और एकदम गर्मा गर्म पराठा बना हुआ हो, तो बस मज़े आ जाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से सारे पराठे सेकने हैं क्योंकि मेरा भी खाने का मन करने लगा ये पराठे देखकर। आप लोगों में किस किस को अच्छा लग रहा है ये पराठे देखकर, और कौन कौन बनाने वाला है या किसने अभी रिसेंटली आलू के पराठे बनाए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके बहुत ही प्यारे सुंदर कमेंट का मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करे, आपके जीवन के सभी दुख दूर हों। तो मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही